इस समय है अमर जवान ज्योति पर, और ये जो अखंड ज्योति है ये हमारे शहीदों को समर्पित है। और हमारे जो जवान हैं, हमारे जो भारतीय हैं, उनके जो दिल में ये लौ जलती रहती है कि किस तरीके से हमें भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा करनी है। पुलवामा में जो हमला हुआ है सीआरपीएफ के हमारे जवानों पर, उससे देश भर में आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट पर जो युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, सब लोग इकट्ठा हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि बदला लो। अब खाली जो आतंकवाद की निंदा करने से काम नहीं चलेगा, बदला लो। ये बदला सरकार लेगी, ऐसा प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, गृह मंत्री भी कह चुके हैं। देखना होगा कि वो बदला क्या होता है। फिलहाल हम जानते हैं यहाँ पर युवाओं की राय, यहाँ पे जो लोग आए हैं उनके मन में जो आक्रोश है वो क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। देश के गद्दारों को, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस वक्त हम इंडिया गेट पे हैं और पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद युवाओं में गुस्सा है, युवाओं में बदले की भावना है। और कहीं ना कहीं ये युवाओं की मांग है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, एक जवान के शहादत के बदले कम से कम 10 पाकिस्तानी को मार गिराए। 400, बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, पूरा पाकिस्तान, अब 10 नहीं, अब 10 वाला टाइम गया भाई। अब 10 वाला टाइम गया। अब तो जो जितने भी आतंकवादी संगठन है सारे जड़ से खत्म होंगे। और जरूरत पड़ी ना तो वॉर होगा। अब वॉर होगा। अब बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होने का। अब आर या पार, बिल्कुल यही युवाओं की मांग है, आर या पार। और आप क्या कहेंगे, खास करके जब इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और खामोशी से इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है? भारत जो है हमेशा मतलब पाकिस्तान को ऊंचा उठाने की कोशिश किया कि आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। लेकिन अब ये दिन बहुत ख़त्म हो गए कि अब हम उसे सुधरने का मौका दें। और आतंकवाद जो है एक भारत की समस्या नहीं, एक वैश्विक समस्या बन गई है। आज इसे भारत ग्रसित है। भारत इससे जो है कई जगह ऐसे घटनाओं से मतलब त्रसित हो चुका है। तो ये विश्व के सभी लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से पाकिस्तान के साथ बिजनेस होते हैं या अदर सपोर्ट मिलते हैं, सभी कंट्री को पाकिस्तान का सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। क्योंकि सबको मालूम है कि जो गतिविधियाँ हो रही, आतंकवादी गतिविधियाँ, वो सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा ही मतलब संचालित हो रहा है। तो जब सब कुछ जानने के बाद भी सब विश्व के लोग इकट्ठा होकर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कब तक ये चलता रहेगा? तो हम तो ये कहें कि सिर्फ भारत की मुद्दा न समझें कि कश्मीर एक भारत की मुद्दा है, आतंकवाद सिर्फ भारत की मुद्दा है। ये समस्या पूरे विश्व में होगी। आज हम झेल रहे हैं, कल आप झेलेंगे। तो सभी लोग इकट्ठा हो प्लीज। कश्मीर भारत का मुकुट है और कश्मीर को कहीं ना कहीं सुरक्षित, और कश्मीर हमारा है। और इन युवाओं का कहना है कि कश्मीर क्या, पाकिस्तान का पूरा हिस्सा भी हमारा है। आप क्या कहेंगे? आप कहना चाह रहे हैं कि एक के बदले 10 सर लाओ। एक के बदले 10 सर तब ला सकते हैं जब 10 ही बंदे गलत हो। वहां पर तो पाकिस्तान में एक आतंकवादी दिमक बन चुका। जब दिमक बन चुका, जड़ से सफाई होती है। और जड़ से सफाई जो होगी वो कीटनाशक दवा, हमारे पास परमाणु बम, मारो और खत्म करो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन युद्ध के लिए ये तमाम युवाओं की यही कोशिश है, यही मांग है कि युद्ध की जरूरत है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। सर निंदा नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए, बस अभी चाहिए। हमें कल का कोई मतलब नहीं है, हमें आज ही बदला चाहिए। हमें फ्री के पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान चाहिए, कश्मीर से मैटर नहीं। अब पूरा पाकिस्तान चाहिए हमें, पूरा पाकिस्तान चाहिए। भाई ये नया इंडिया घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बिल्कुल। और मारने के बाद चिताए गिनेगा भी नहीं। सर जब लादेन को अमेरिका मार सकता है तो हम हाफिज सईद को क्यों नहीं मार रहे हैं? हम मसूद अजहर को क्यों नहीं मार रहे हैं? हमें मसूद अजहर को मारना होगा, हमें हाफिज सईद को खत्म करना होगा, तब जाके जड़ से आतंकवाद खत्म होगा। वो जो हमारे शहीद हुए हैं सेना में जवान नसीर अहमद, उसका अल्लाह नहीं था क्या? ये बोलते हैं जन्नत नसीब हुई है, वो आदिल बोलता है उसको जन्नत से नहीं, इसको क्या नसीब हुआ है? ये सियासी जो चमका रहे हैं बोल के, नसीर अहमद है हमारा जो जवान शहीद हुआ है, इसके ऊपर बोल रहे हैं। वो कौन सा है? वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है? क्या अब जवाब देगी महबूबा? उसके घर वालों को क्या जवाब देगी वो?
लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें, क्योंकि करना हम सब के अंदर गुस्सा है और वर्तमान की सरकार भी यही कह रही है कि गुस्सा है, एक एक चीज का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। और सरकार ने ये कहा, हम हैं सरकार के साथ, समझे? ये बात मोदी चाचा को बताओ, आप बताएंगे और कि हम हैं साथ में। साला विश्व के नक्शे से खत्म कर देगा पाकिस्तान। करेगा तो मोदी का हम साथ नहीं है, और मोदी अगर सीधे मारेगा तो हम मोदी के साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं। बातचीत नहीं चलेगी अब। 70 साल हो गए बातचीत होते हुए, 70 साल हो गए बातचीत होते हुए, अब बातचीत कोई जात बिरादरी नहीं, सब हिंदुस्तानी की बात आ गई, इज्जत पर बात आ गई। अब सब एक ही आवाज में होंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नक्शे तो साथ ही होगा। भाई साहब, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ हिंदुस्तान है, हमारा दिल धड़कता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बात अब हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए है, और कहीं ना कहीं शहीदों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और आप भी युवा हैं, आप भी इस प्रदर्शन में हैं, शहीदों के लिए एक तरह की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये दर्द नहीं है, ये आग है, आग। और ये आग ना पूरे पाकिस्तान को मिटा कर रहेगा। खून का बदला खून से। सबसे पहले हम बोलेंगे, भाई ने जैसे बोला, हमारे देश जितने शहीद हुए हैं सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सबको भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार वालों का शक्ति दे, अपनी सहन शक्ति दे, भगवान उनको समृद्धि दे, उनके परिवार को विकास करे, सब मेरी यही कामना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम 15 किलोमीटर से पैदल आए हैं, और अगर ये पाकिस्तान तक भी पैदल जाने के लिए तैयार है ये युवा, एक बार पाकिस्तान तक युवा पैदल जाने के लिए तैयार है। एक बार आदेश मिले, अगर नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं तो एक भी नेता बस सिर्फ सियासी मुद्दे को चमकाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देश का सौभाग्य यही है कि इस देश का हर युवा अपने जवानों की शहादत का बदला लेना चाहता है। इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में मौजूद है, जहां पे पुलवामा में हुए शहीद जवानों को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यहाँ पर हमारे बीच में नौजवान युवा बैठा हुआ है जो देश से मांग कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि इसका बदला लिया जाए। आपकी मांगे क्या हैं? क्यों बीते दिनों जिस तरह से 44 जवानों को फिदाइन हमले में मारे गए हैं, उसके बाद पूरा देश उबल रहा है, और आज यहाँ पर आप सब मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम मुखर्जी नगर से यहाँ केवल इसलिए चल कर आए हैं क्योंकि हमारे जो 44 जवान शहीद हुए हैं उनके ऊपर हमें कार्रवाई चाहिए। हमें मोदी जी से केवल एक ही मांग है कि समाधान करो, केवल बातें ना करो। बातें बहुत होली, अब समाधान चाहिए, चाहे पीओके पे चढ़ाई करिए, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें समाधान। एक एक हिंदुस्तानी अगर उसके ऊपर गिरेगा ना, पाकिस्तान डूब जाएगा, दब जाएगा पाकिस्तान। बदला लिया जाएगा, बदला। अब नहीं डरेगा कोई भी किसी से। बदला लो। एक बार इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ केवल, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। निंदा नहीं चाहिए हमें, राजनाथ जी बदला चाहिए, बदला। मगर इस बार पिछली बार की तुलना में आप जितने भी नेताओं को देखे, इस बार सिर्फ उन्होंने निंदा नहीं की, बोला साफ बोला कड़े शब्दों में कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। बिल्कुल, नेताओं से हम यही उम्मीद करते हैं। अभी एक नेता और आया था, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, अभी पिट के गया यहाँ से। वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। वो पार्टी की राजनीति जो करने आ रहे हैं उन्हें यहाँ से भगा दो इंडिया गेट से। यहाँ राजनीति ना करे, अपने घरों में बैठ जाए, राजनीति ना करे। हमें इंसाफ चाहिए। 370 को साफ करो। देश का गद्दारों को, देश का गद्दारों को, देश का गद्दारों को, देश का गद्दारों को, देश का गद्दारों को।